गाइस दिस इज प्रीति, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस आज जैसा कि सभी को पता है 6 नवंबर को सीईटी 2022 का एग्जाम था, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का भी था और इवनिंग शिफ्ट का भी था। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन देने वाली हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट का भी और इवनिंग शिफ्ट का भी। ठीक है, कल गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने 5 नवंबर मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का जो है सॉल्यूशन डाला था। तो आज मैं बता रही हूँ आपको नवंबर 6 का आज का दोनों शिफ्ट्स का जो है यहाँ पर सॉल्यूशन है। सबसे पहले मैंने ये मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन डाला है, उसके बाद इवनिंग का कराऊंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता चल रहा है यहाँ पर 56 से जो है ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग के स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका सिलोजिज्म्स का। ये देखिए यहाँ पर गाइस क्या लिखा है, पहले ये देख लेते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पर हो रहा है सम टेबल्स आर चेयर्स। इसका मतलब कुछ जो गाइस टेबल हैं वो क्या है, चेयर। उसके बाद है सम चेयर्स आर बेड्स। ठीक है, कुछ चेयर बेड्स हैं। उसके बाद है ऑल बेड्स आर रूम्स। सारे के सारे जो बेड है वो रूम है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है सम रूम आर टेबल्स। क्या कुछ रूम जो है वो टेबल हैं? क्या रूम और टेबल का आपस में अटैचमेंट हो रहा है? नो। उसके बाद लिखा है सम रूम्स आर चेयर्स। क्या कुछ रूम्स चेयर्स हैं? यस। उसके बाद लिखा है कुछ पलंग कुर्सियां हैं। क्या कुछ बेड जो है वो चेयर हैं? तो हाँ, कुछ बेड चेयर हैं, तो इनका भी अटैचमेंट आपस में हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई होता दिख रहा है। इसके बाद है गाइस क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 का टेबल चल रहा है। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। इसके बीच में देखें 7 का टेबल चल रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। और यहाँ 8 का टेबल चल रहा है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो मतलब ये सारा टेबल ही चल रहा है, लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें कोई भी टेबल नहीं चल रहा है। देन 57 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड सेटिस्फाई होता दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 में क्या है, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए राजा ने कहा। तो गाइस बोल कौन रहा है, राजा। वो क्या कह रहा है, वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माँ है। ठीक है, पहले यहाँ पर ये देखो कि बोल कौन रहा है। आप सभी को पता है जो भी पुरुष होता है उसको मैं ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करती हूँ, और जो सर्किल होता है उसको मैं औरत के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ। अब यहाँ पर कह रहा है, राजा कह रहा है मेरी माता के पति की माँ। ठीक है, राजा कह रहा है, ये हो गया राजा। ये कह रहा है मेरी माता, ये राजा है, ये हो गई इसकी माता, माता के पति की माँ। ठीक है, अब ये जो माता के पति की माँ है ना, मतलब ये जो सेंटेंस जो नंबर 4 पे खत्म हुआ है, तो यहाँ पर टिक कर लो। कह क्या रहे, वह उस महिला की पुत्री है। मतलब वो महिला कौन है, पहले तो ये देखो, उस महिला की पुत्री। ठीक है, मतलब गाइज वो जो औरत है ना वो उस महिला की पुत्री है। महिला की पुत्री मतलब ये वो महिला है। ठीक है, मतलब महिला की पुत्री। पुत्री कौन होगी, देखो अब आप एक काम करो, यहाँ पर फिगर को मर्ज करने का काम करो। आप एक काम करो, वह उस महिला की पुत्री, मतलब कोई भी गाइज महिला है। ठीक है, उसकी जो पुत्री है वो ये है। ठीक है, उसकी पुत्री मतलब ये जो है ये उसकी पुत्री है। कुल मिला के जो ये है ये नीचे बनेगी। ठीक है, इसको जब आप अटैच करोगे ना तो ये यहाँ पर बन जाएगी। तो ये वो बन जाएगी जो कि आपको फोटोग्राफ में पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या रही है, राजा का उस औरत से क्या संबंध है। तो राजा का औरत से क्या संबंध है, सीधी सी बात है। आप ये देखो, ये आपकी मदर है, ये आपके फादर है, और फादर के जो फादर की जो आपकी बहन होती है, तो सीधी सी बात है आपकी क्या लगती है, आंट लगती है, बुआ लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई होता दिख रहा है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प EMRS का सही कूटबद्ध रूप है। अब देखो E के लिए कौन सा कोड वर्ड है 1, M के लिए कौन सा कोड है 7, R के लिए कौन सा कोड है भाई, R के लिए आपका कोड है 9, और S के लिए कौन सा कोड है नंबर 3। देन 1793 ये आपका आंसर होगा। अब देखिए गाइस हम आ चुके हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है 5 व्यक्ति एक उत्तर दिशा की मुंह तरफ करके बैठे हैं। देखो बिल्कुल बाएं छोर पे कौन बैठा है, बिल्कुल बाएं छोर पे जो गाइस वो बैठा है रवि। रवि सिटिंग एक्सट्रीम एंड्स। तो यहाँ से क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं कि रवि यहाँ बैठा है, तो ये कितने लोग हो गए, 5 लोग टोटल हो गए। उसके बाद ये लिखा है कि कमल इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर। जो कमल है वो रवि के साथ बैठा है, ये भी ठीक है। उसके बाद ये लिखा है जो तारा है वो कमल के साथ नहीं बैठी है, तो तारा यहाँ पर नहीं बैठेगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ गाइस तारा कहाँ कहाँ पे बैठ सकती है। एक तो तारा यहाँ बैठ सकती है, एक तारा यहाँ पर बैठ सकती है। देखो तारा यहाँ पर भी बैठ सकती है क्योंकि यहाँ नहीं बैठती, और तारा यहाँ पर भी बैठ सकती है। अब इन्होंने बोला है
जो सुनीता है पंकज के एकदम दाई है। अगर पंकज के एकदम दाई सुनीता बिठानी है तो यहाँ पंकज बिठाऊं तो भी सुनीता नहीं आएगी, ना यहाँ पंकज बिठाऊं तो भी सुनीता नहीं आएगी। इसका मतलब पंकज को यहाँ बिठाऊं, सुनीता पंकज एकदम दाएं, तो पंकज यहाँ और सुनीता को इसके बिल्कुल दाएं यहाँ पर बिठा सकती हूँ। अब कह रहे हैं कि सुनीता के साथ कौन बैठा है, तो सुनीता के साथ कौन बैठा है, पंकज और तारा, देन पी एंड टी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई होता दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 68। जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न कैसा करते हैं? सीधी सी बात है, डिजाइन के सांस्कृतिक अथवा सामाजिक पहलू का पता लगाना। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 है। ऐसा थोड़ी ना कि फोटो लेना और एक नीरस जीवन से अंतराल का आनंद लेना, ये गलत है। अपने मित्रों के साथ आनंद लो, नो, मतलब आप वहाँ जा रहे हो तो कुछ सीख कर आओ। ठीक है, मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम कर समय व्यतीत करना ये भी गलत है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नंबर सीरीज के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 69। देन 69 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये देखो, जैसा कि आप 99 से 80 जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है -19, उसी तरीके से यहाँ हो रहा है -17, उसके बाद -15 करेंगे, मतलब 63 में से अगर आप 15 को लेस करेंगे तो आपका कितना आएगा 48, तो 48 आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसी तरीके से 35 से 24 जाएंगे -11, ये आएगा -9, -7, -5, -3, सारे जो है ओड नंबर्स यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 48। उसके बाद है क्वेश्चन 70 क्वेश्चंस जो है ना वो हटके है थोड़ा सा, तो आप सभी ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से आया है, जैसा कि ये जो जैसे लिखा है ना, ये 14 का मतलब है 2 के स्क्वायर में 10 ऐड। ठीक है, जो 19 है उसका मतलब देखो आप उसमें, उसके बाद आप 3 का स्क्वायर कर सकते हो, 3 का स्क्वायर 9, उसमें 10 ऐड। उसके बाद है आपका 35 मतलब 5 के स्क्वायर में 10 ऐड। उसके बाद है आपका 59 का मतलब है 7 के स्क्वायर में आपका 10 ऐड। देख रहे हो आप सभी प्राइम नंबर्स है, मतलब भाज्य संख्या है जो सिर्फ अपने टेबल पर भाग होती हैं। उसी तरीके से अगला क्या आएगा, तो 9 तो आएगा नहीं, क्योंकि 9 तो विषम संख्या है ना, वो तो 3 पे भाग होती है। तो 11 का स्क्वायर कितना है आपका 121, उसमें 10 ऐड करोगे तो कितना आएगा 131, तो ये आ गया आपका सेकंड। अब इसी के साथ ही हमने जो है ये देखो आगे तो और ही क्वेश्चन शुरू हैं। ठीक है, जीके के। तो ये जो है आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ इवनिंग शिफ्ट का पेपर, तो जल्दी से आप सभी देख सकते हैं। तो गाइज अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मेरा इवनिंग शिफ्ट का पेपर, तो जल्दी से आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ये जो है आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा होगा, देखो मैं आपको लिख कर बताती हूँ। यहाँ पर गाइज लिखा है पहले बड़ा एम है, फिर छोटा एम है, फिर ए है, फिर यहाँ पर रेशो दिया है, फिर उसके बाद लिखा है इसको रिवर्स ऑर्डर लिया है। ये देखो पीछे से ए लिए, फिर एम लिए, फिर इसका छोटा एम बन गया। देन सिंपली आपको क्या करना है, ये देखो बड़ा पी, छोटा p, फिर r। तो यहाँ पर आंसर देखो जैसे बड़ा m, छोटा m, फिर a, तो पीछे से शुरू करो। जो पीछे वाला है वो बड़ा कर दिया, जो सेकंड नंबर वाला है वो भी बड़ा कर दिया, और एक p छोटा कर देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। उसके बाद है गाइस क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में गाइस क्या हो रहा है, जैसा आप सभी देख रहे होंगे कि 12 से गाइस 72 बन रहा है, तो यहाँ पर 6 से क्या बनेगा। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर अब 12 छिक देखो 72, तो 6 का 36 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कोई और लॉजिक लगा है। यहाँ पर देखो अगर मैं इसको 6 गुना करती हूँ ना तो 72 आता है, तो आपको यहाँ पर 3 गुना कर रहे हैं, यहाँ पर 18 आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जितना नंबर है इसका हाफ किया है, हाफ। ठीक है, तो 12 का हाफ कर दिया तो 6 आ गया। उसी तरीके से 6 का हाफ कितना होगा 3, तो 12 का हाफ 6 से गुना करके 72, तो 6 के आधा 3 से गुना करके 18 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसी तरीके से गाइस जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में गाइस लिखा है बढ़ई का जो है आरे के साथ संबंध है, संगीतकार का गाना। अब यहाँ पर देखो बढ़ई का जो एक तरीके से औजार है, टूल है आरा, किसान का जो है टूल है हल, श्रमिक भी फावड़ा उसका जो है टूल है, मतलब औजार है। तो संगीतकार का गाना कोई औजार तो है नहीं, तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई होता दिख रहा है। उसके बाद है गाइस क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका बनेगा पोडियम, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए गाइस तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 है, 2 है, 6 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 42 है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 72, फिर 90। ठीक है, तो यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है, ये देखो ये +10 है, +12 है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं +6 करूँगी तो कितना आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, तो 12 में 8 जोड़ देती हूँ 20 आएगा, तो पहले क्या आएगा गाइस 12 आएगा। उसी तरीके से इसके बीच में क्या जोड़ना है, इसके बीच में 14 जोड़ दो, सब में 2 का गैप ही तो आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा
4 और 2 6, 4 और 1 5, 56। फिर 56 में 16 जोड़ दोगे 72। इसका मतलब आपका आंसर आएगा 12 और 56। देन 12 और 56 का है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, उसके बाद गाइज अगला जो क्वेश्चन है वो है, आप एक देश के वित्त मंत्री हैं, देश की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई है, तो आप कौन सा बेहतर कदम उठाएंगे? देखो, अन्य देशों से क्या उधार लेंगे? नो। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से धन लेने का प्रयत्न करेंगे? नो। देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए अच्छी वित्तीय नीतियां लागू करेंगे? तो ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गाइस जिसमें ये लिखा है कि एक पंक्ति है जिसमें रवि, सुरेश और अनिल निकट नहीं बैठा है। अच्छा, सारा ही लिखा है। पहले तो ये देख दो, इन्होंने मेन बात पता क्या लिखी है, मोहन पंक्ति के बिल्कुल बीच में बैठा है और 5 लोग हैं। अब आप यहाँ पर ये देखो कि मोहन को बिल्कुल पंक्ति में बीच में बिठा दो, तो 2 लोग यहाँ से छोड़ दिए, 2 लोग यहाँ से छोड़ दिए। ठीक है, तो मोहन यहाँ पर बैठ गया, ये मोहन है। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है कि मोहन के साथ कौन बैठा है? मोहन के साथ रवि बैठा है। ओके, अब मोहन के साथ रवि बैठा है। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है, यहाँ पर भी मोहन है। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी छोड़ दी, या तो रवि यहाँ पर है और या रवि यहाँ पर है। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज मैंने बना ली हैं, या तो रवि यहाँ पर है या रवि यहाँ पर है। अब लिखा है, ठीक है, अब और क्या करना है? अनुभव सुरेश के निकट नहीं बैठा है। ठीक है, रवि मोहन के निकट बैठा है, मोहन पंक्ति में मध्य में बैठा है। अनिल दाईं ओर से अंत में बैठा है। अगर अनिल दाईं ओर से अंत में बैठा है तो अनिल को यहाँ पर बैठा दो, दाईं ओर से अंत में बैठा है। ठीक है, अनिल दाईं ओर से अंत में बैठा है। अनुभव निम्न में से किसके निकटस्थ बैठा है? अब यहाँ पर एक और बात देखो, अनुभव सुरेश के निकटस्थ नहीं बैठा है। अगर अनुभव सुरेश के निकटस्थ नहीं बैठा है, इसका मतलब सुरेश कहाँ पर आएगा? ठीक है, हमें यही देखना है ना, तो सुरेश का प्लेस कहाँ पर फिक्स होगा? ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखो। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया। हमने बीच में बिठाया था गाइस जो है मोहन, उसके बाद यहाँ पर सबसे दाईं और हमने अनिल को बिठाया था, साथ में ये लिखा था कि जो रवि है वो मोहन के निकट बैठा है। अब रवि को यहाँ बिठाना था या यहाँ पर? सीधी सी बात है, रवि को नीचे नहीं बिठा सकते थे क्योंकि रवि जो अनिल के साथ नहीं बैठा, तो रवि यहाँ पर बैठेगा। साथ में लिखा है कि जो रवि है वो सुरेश और अनिल के निकट नहीं बैठा, मतलब सुरेश के साथ भी नहीं बैठा, तो इसका मतलब सुरेश को हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर सुरेश यहाँ लिखेंगे तो रवि के साथ हो जाएगा। अब बचा कौन है? अनी, ये आपका है अनुभव, तो अनुभव को गाइज यहाँ पर बिठाते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है तो अनुभव में से किसके निकट बैठा? तो अनुभव रवि के निकट बैठा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सेटिस्फाई होता दिख रहा है। उसके बाद है गाइज आपका क्वेश्चन जो है वो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है आपका आपका 35 से 46 बन रहा है, तो यहाँ पर +11 हो रहा है, फिर 46 से 59 +13 हो रहा है, फिर इसका मतलब आप +15 करेंगे। जब आप +15 करेंगे तो आपका आएगा गाइस 74, तो 74 के बाद अगर आप +17 करेंगे तो आपका 91 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आपका गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकने वाले शब्द को चुनिए। अब कौन सा नहीं बनाया जा सकता? सबसे पहले आप ये देखिए, इरेज बनाया जा सकता है, ई है, आर है आपका, उसके बाद ए भी है, एस भी है, ई भी है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है गाइस पैरेड, PARAD, तो डी वर्ड जो है वो सेपरेट में कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर जो है पैरेड आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर ए से चलने वाली एक स्थानीय बस में महिलाओं की संख्या पुरुषों से दुगनी है। इसका मतलब ये देखो, महिलाएं हैं और पुरुष हैं, इसका मतलब जो अगर पुरुष x है तो महिलाएं डबल है उसकी 2x हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके बाद क्या होता है, अगले स्टेशन बी पर 7 महिलाएं उतरती हैं। 7 महिलाएं उतरने का मतलब ये है कि 2x - 7 हो गया, लेकिन x जो 11 पुरुष है वो सवार होते हैं, इसका मतलब x + 11 हो गया, इसमें 11 जोड़ दो, तो ये होता क्या है कि इन दोनों की संख्या बराबर हो जाती है। इसको हमने बराबर का साइन दे दिया, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 2x - x हो जाएगा और 11 + 7 हो जाएगा। देन x की वैल्यू गाइज आ जाएगी 18। तो इन्होंने पूछा कि शुरुआत में कितने यात्री थे, तो इसका मतलब ये 18 हो गया और यहाँ पर बन गया 36। देन आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 4 और 1 5 54। देन 54 जो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर फाइनली आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। उसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 29 है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर है देखो, हमें बताना है 8637 का कोड वर्ड, देन 8 का कोड Y है, 6 का जो कोड है वो P है, 3 का कोड K है और 7 का कोड आपका E है। देन YPKE फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद है देखो लास्ट क्वेश्चन है गाइज, यदि किसी कूट भाषा में ट्रेन को ये कहा जाता है, ये देखो जो ट्रेन का गाइज कोड है, ट्रेन TRAIN, इसका कोड है SQZHM। इसमें से हो क्या रहा है? देखो -1 हो रहा है, -1, ये इसका अपोजिट्स लिया है, उसी तरीके से ये -1 -1। देन सेम यहाँ पर लेंगे,
जो डेट का कोड है वो क्या होगा, देखो इसमें से -1 करेंगे C आएगा, इसमें से भी -1 करेंगे 20 में से घटाए 19 आएगा, इसमें से भी D आएगा, देन CSD। तो CSD तो 2 ऑप्शंस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा, A का जो अपोजिट, देखो अगर आप A में से भी एक घटाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, Z ही आएगा, लेकिन A का अपोजिट भी Z होता है, तो X तो यहाँ आने से रहा, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका A आएगा। ठीक है, देन आई होप सभी को क्लियर होंगे। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जब भी मेरे चैनल पे वीडियो को अपलोड करूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई अलर्ट हो जाएं, सीईटी के पेपर खत्म हो आपके पेपर जो है खत्म हो चुके हैं, और जो कल है हम एस्टेट 2022 का मैथ टॉपिक वाइज लाइव स्टार्ट करेंगे और साथ में रीजनिंग भी। ठीक है, तो सभी ज्वाइन कर लेना मैथ का लाइव सेशन कल, टाइम आपको बता दूंगी, कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।